एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारिक समय के बारे में बता रहे थे। वे उन्हें बता रहे थे, ब्राह्मी मुहूर्तों उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ आयुषः तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थ स्मरेच्छ मधुसूदनम। अर्थात जो लोग बीमारियों से मुक्त एक उत्तम स्वास्थ्य जीवन चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। भिक्षु बोले, 18 निमेष एक काष्ठा के बराबर होती है, 30 काष्ठाएं एक कला के बराबर होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते हैं। इन 30 मुहूर्तों में सबसे चमत्कारी और अद्भुत मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला, या फिर इसे तुम चमत्कारी पल भी कह सकते हो। सूर्योदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट के पहले का वह रहस्यमयी और चमत्कारिक समय, जिसे अगर तुमने सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कुछ ही समय में तुम अपने जीवन में आए ऐसे बदलावों को देखोगे जिसे देख तुम खुद दंग रह जाओगे। यहां तक कि आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, तप और अध्ययन करना चाहिए। हजारों साल पहले बुद्ध ने माना था कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा चमत्कारी पल है जिसका लाभ हर व्यक्ति ने लेना चाहिए, तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद समुद्र मुहूर्त। आज मैं तुम्हें इन्हीं 2 मुहूर्तों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, हे भंते, ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ऐसा क्या होता है जिस कारण हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय, यानी कि ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का समय। इस समय पूरे ब्रह्मांड में ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक शक्तियां फैली होती हैं जिसे तुम अपने तरीके से इस्तेमाल करके इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। इतना सुनकर ही तुम में से कई शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने की योजना बना लेंगे कि कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लेकिन यह तुम्हारे लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए तुम सभी को मेरी पूरी बातें बड़े ही ध्यान से सुननी होगी। बौद्ध भिक्षु समझाते हुए आगे बोले, सूर्योदय के ठीक 96 मिनट के पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:40 से 5:40 तक रहता है। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। एक सामान्य इंसान में सिर्फ इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी ही गतिशील होती है। सबसे पहले तुम सभी अपनी उंगली अपने नाक के नीचे रखो और देखो कि कौन से छिद्र से तुम ज्यादा श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो। अधिकतर लोग अपने नाक के एक छिद्र से ज्यादा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। या तो वह दायां छिद्र हो सकता है या बायां। बहुत कम समय ऐसा होता है जिसमें तुम अपने नाक के दोनों छिद्रों से समान रूप से सांस लेते हो और छोड़ते हो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय तुम्हारी दोनों इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी समान रूप से काम करती है और यह हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में हमारी मदद करती है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत हो जाती है और यह हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक बहना शुरू कर देती है। इसलिए संसार के समस्त भिक्षु और साधु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियों का एक साथ चलना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी गुरु की उपस्थिति में ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहिए, अन्यथा यह तुम पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। तभी एक शिष्य ने महात्मा से प्रश्न किया, हे भंते, हम अपने शरीर को जीवन भर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? बौद्ध भिक्षु बताते हुए आगे बोले, हमारी यह संपूर्ण पृथ्वी और हमारा शरीर पंचमहाभूत के मेल से बने हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और इन्हीं 5 तत्वों के मिलन से हमारे शरीर में 3 दोषों का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में से सबसे महत्वपूर्ण दोष है वात। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यह त्रिदोष संतुलित रहते हैं और हम जीवन भर स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो हम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, हमें चिंता होने लगती है, डर लगने लगता है, हम अकेलापन महसूस करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात दोष का स्तर सबसे ज्यादा होता है।
इसीलिए इस समय हमारी रचनात्मकता, एकाग्रता, ध्यान करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हमें इस समय पर ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक कार्य करना चाहिए। इससे हमारा वाद दोष का स्तर बना रहता है। एक और शिष्य ने प्रश्न किया, हे भंते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु बताते हुए आगे बोले, आकर्षण का नियम, जिस तरीके से हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह से हम और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर तुम प्रकृति के नियम अनुसार चलोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वो हर चीज देगा जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कोई भी विचार ब्रह्मांड को दोगे तो यह ब्रह्मांड उन विचारों को तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप देगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी लोग सोए हुए होते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होते हैं। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कोई भी विचार इस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को उतने ही जल्दी स्वीकार कर लेगा और तुम जो चाहते हो उसे तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस 48 मिनट के मुहूर्त को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, जैसे कि विश्व शक्ति। क्या तुम्हें पता है कि हमारी रातें 4 कालों में विभाजित होती है? जैसे कि सूर्यास्त 6 बजे होता है तो 6 से 9 बजे तक रुद्रकाल होता है। इस समय में हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे तक रक्षा काल होता है। इस समय हमें कभी भी जागे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 बजे तक गंधर्व काल होता है, जब हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 बजे तक मनोहर काल होता है, जिस समय हमें हर हाल में अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान इस ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा विश्व शक्ति धरती पर आती है और यह वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में विश्व शक्ति आ पाती है। वहीं अगर हम उठकर ध्यान, तप, अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए यह ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में हमें यह ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे तुम्हें कुछ ही दिनों में यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारी एकाग्रता, ध्यान देने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता एकदम से बढ़ चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त की शिक्षा देकर भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। दोस्तों, पश्चिमी संस्कृति ने हमारी सभ्यता को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम रात्रि का भोजन करते हैं। जिस समय हमें उठना चाहिए उस समय हम सोते हैं। अगर फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो इस समय में सबसे पहले आप स्नान आदि करके ध्यान, तप, अध्ययन कर सकते हो या फिर कोई पूजा पाठ या कोई आध्यात्मिक चीज कर सकते हो। इसके बाद आता है सकारात्मक शब्दों का उच्चारण, जिसे अफर्मेशन कहते हैं, सकारात्मक मानसिक चित्र बनाना, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और आकर्षण के नियम वाले सिद्धांतों पर काम कर सकते हो। यह एक ऐसा समय है जो आपको अपने बारे में बताता है। इस समय अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। इस समय का उपयोग करके आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ना खाएं। इस समय में कोई भी नकारात्मक कार्य या नकारात्मक विचार ना करें। ऐसा करने से यह ब्रह्म मुहूर्त न रहकर और ही कोई मुहूर्त आपके लिए बन सकता है। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सो सकते हो। आयुर्वेद में ऐसा करना निषेधात्मक माना गया है। ऐसा करने से त्रिदोष का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व आप सभी लोगों को पता चल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे कैसे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर आप देर से सोकर उठते हो तो अचानक से कल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश ना करें। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, और अगर आप उठ जाते हो तो आप पूरे दिन थका हुआ और अनिद्रा महसूस करोगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको अपने समय को धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे कि आप 8 बजे सोकर उठते हो तो कल आप 7:45 पर उठो, फिर उसके अगले दिन 7:30 बजे उठो, फिर उसके अगले दिन 7:15 पर उठो, फिर उसके अगले दिन 7 बजे उठो। इस तरह से धीरे धीरे आप जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे। अचानक से आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हो तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना नामुमकिन लग सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपना समय कम करते जाओगे तो जल्दी ही आप ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी ही आसानी से उठ पाओगे। दोस्तों, अधिकतर लोगों को बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती।
उनके मस्तिष्क में दिन भर की घटी घटनाओं के विचार लगातार चलते रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग तो कम ही होती है, लेकिन दिन भर की घटनाओं की नेगेटिव थिंकिंग लगातार चलते रहती है। इस कारण वह लोग अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। उन्हें सही तरह से गहरी नींद नहीं आ पाती, जिस कारण वह सुबह देर से उठते हैं और देर से उठकर भी उन्हें थकान और अनिद्रा जैसा महसूस होता है और वह दिन भर थके हुए और उदास रहते हैं। अगर आप अपने मन की बड़बड़ से ध्यान हटा लेते हैं तो मात्र 5 मिनट में ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। आपको हर दिन 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है। आपको सोने के 2 घंटे पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए। सोने के आधा घंटा पहले आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर बंद कर दीजिए। पूरे दिन भर में आप जो भी खाते हैं, कोशिश करें कि स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली चीजें ही खाएं। सोने से पहले कुछ समय ध्यान करके ही सोना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय बुद्ध, जय भारत।